तरंग 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 युवा तरंग। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर रहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर रहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, ताली बजाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, सब मिलकर। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, बार बार। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम के लिए कि अभी भी आप लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए जुड़े रहिए, प्रभु की आशीष पाइए। वैसे युवाओं के लिए बहुत कम कार्यक्रम हैं। युवा तरंग शायद एक ऐसा अमूल्य कार्यक्रम है जिसको आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हर सप्ताह एक नए विषय को आपके सामने रखा जाता है और उस नए विषय पर चर्चा की जाती है। आज आपको वचन सुनाएंगे भाई पैट्रिक। पारिवारिक हैं, पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे उनके लिए और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन में आशीष बरसाएं। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आज का ज़माना कितना खतरनाक है आप जानते हैं। अच्छे से अच्छे युवक युवतियां फिसलते हुए मैं देख रहा हूँ, गिरते हुए मैं देख रहा हूँ। फिसलना गिरना जिंदगी भर के लिए रोने का कारण बनता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, प्रभु के साथ जुड़े रहिए और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु के साथ और गहराई से जुड़े रहिए ताकि आप फिसले ना, गिरे ना, आप मार्ग से भटके ना। ध्यान से सुनिए भाई पैट्रिक को। मसीह में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं इस युवा तरंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है और आप सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेकर के आया हूं। आज प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से आप सबों को कुछ ना कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। तो आइए हम देखें, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचन पर हम मनन चिंतन करें और अपने हृदय की, अपने जीवन की जांच करें कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या बुराई है। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आकर के मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी ज़रूरत, अपने निवेदन प्रभु के सामने रखते हैं। एक प्रार्थना को लंबे समय से करते जा रहे हैं, एक मन्नत को लंबे समय से मांगते जा रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है।
आखिर में हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है, मैंने बहुत प्रार्थना की इस जरूरत के लिए, मेरे इस काम के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हम प्रभु को दोषी ठहराते हैं, हम प्रभु के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम प्रभु को कोसते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, प्रभु ने मेरी मन्नत को पूरा नहीं किया, मैंने एग्जाम में मांगा मुझे इतने % नंबर मिलने चाहिए, नहीं मिले, मैंने प्रभु से वो नौकरी मांगी मुझे नहीं मिली, मैंने प्रभु से उस रिश्ते के लिए प्रार्थना मांगी, वो रिश्ता मेरे लिए मिल जाए, नहीं हुआ। क्या कारण है? क्यों आप प्रभु को दोष देते हैं? आइए हम जाने कि यदि हमारी प्रार्थना लंबे समय से हम कर रहे हैं और फिर भी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम देखें क्या कारण है। यदि हम प्रभु का वचन देखें, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 18, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थनाएं प्रिय हैं। किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थनाएं प्रिय हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम एक धर्मी व्यक्ति बनकर, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीकर, प्रभु के वचन के अनुसार जीकर, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु को प्यार करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। यदि एक कारण उनमें से, यदि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जांचें क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है हमारा पाप, क्योंकि पाप हमें प्रभु की आशीषों से वंचित कर देता है। हमारा पाप हमें प्रभु से दूर ले जाता है। जो रिश्ता प्रभु के साथ हमारा जुड़ा था, पाप करने के कारण वो रिश्ता हमारा कट जाता है। जब रिश्ता कट जाता है, पाप के कारण रिश्ता टूट जाता है, तब हो सकता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसका यही एक कारण है, हमारा पाप। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला पेत्रुस अध्याय 3 वाक्य 12, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। अब हमें यह देखना होगा, हमें अपने अंदर ये जांच करनी होगी मेरे युवा साथियों, कि हमारा कौन सा कुकर्म है, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सी ऐसी बात है जो मेरी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही। हमें अपने हृदय की जांच करनी होगी, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। आज यदि हम अपवित्रता के साथ, यदि हम पाप में रहकर, पाप में जीवन जीकर प्रभु के पास आते हैं और ये आशा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, तो मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, ये हमारे दिमाग की मंद बुद्धि है, ये हमारी सोच जो अंदर भरी है, ये गलत है। यदि हम सोचें हम पाप भी करें, बुराई भी करें, गलत जीवन भी जिए और प्रभु के पास जाएं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु हमारी इच्छा को पूरा करे, ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने को पवित्र रखो और कल प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। यदि पाप को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं, पाप में जीवन जीते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो सकती। आज हमारे युवा साथी कई सारे पापों में घिरे हुए हैं, कई सारे पापों के बंधनों में जकड़े हुए हैं। विशेषकर आज नशे की लत में हमारे युवा फंसे हुए हैं। अलग अलग प्रकार का नशा, शराब का नशा,
गुटखे का नशा, तंबाकू का नशा, पान का नशा, यहाँ तक कि इंजेक्शन लोग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु ने आपको मेरे प्रिय भाई बहन अनमोल जीवन दिया है, अपनी जान की कुर्बानी देकर उसने आपको बचाया है, और आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं पाप के कारण, नशे के कारण। नशा करते हुए, पाप करते हुए आप प्रभु के पास जाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। ये संभव नहीं हो सकता। वो हृदय, प्रभु का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे युवा साथियों, प्रभु आज आपसे पूछता है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरा निवास स्थान कहाँ होगा। प्रभु के लिए प्रभु आपके जीवन में रहे, उसका निवास स्थान आपकी जिंदगी में कहाँ है। आप जांचिए, आप देखिए। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर, हमारा हृदय उस ईश्वर का निवास स्थान है। और प्रभु कहता है, यदि तुम उसे अपवित्र करोगे, नष्ट करोगे, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आज हमारे युवा साथियों, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आज हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारा पाप हमें बर्बाद कर रहा है, हमारा पाप हमारी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, हमारा पाप हमारी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। पाप में रहते हुए हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ नहीं सकते। हम पाप में रहते हुए ये उम्मीद करें कि प्रभु हमारे मनोरथों को पूरा करे, ये असंभव है। क्योंकि प्रभु कहता है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जब हम पवित्रता में जीवन जिएंगे, पाप को त्याग कर हम जीवन जिएंगे, तब प्रभु का वचन कहता है, जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम देखें प्रभु का वचन, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 29, प्रभु दुष्टों से दूर रहता, किंतु वे धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और हम ये सवाल करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। कैसे सुनेगा? पाप में रहते हुए वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। और हम प्रभु को कोसते हैं, प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि हम प्रभु का वचन देखें, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु सदा ही हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। स्रोत ग्रंथ में प्रभु का वचन हमसे बताता है। यदि हम स्रोत ग्रंथ अध्याय 145 वाक्य 9 देखें, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करेगा, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करेगा। प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा और आपका उद्धार करेगा, आपके निवेदन आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यदि पहला पेत्रुस अध्याय 3 वाक्य 12 देखे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। तो हम कैसे प्रभु को कोस सकते हैं? कैसे हम प्रभु के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं? कैसे हम प्रभु के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? हमें अपने आप को जांचना होगा। हम देखें कि प्रभु किसकी नहीं सुनता। हमने देखा प्रभु किसकी सुनता है। प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है और प्रभु किसकी प्रार्थना नहीं सुनता। यदि हम यूहन्ना का पत्र अध्याय 9 वाक्य 31 देखे, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की नहीं सुनता। यदि यूहन्ना अध्याय 9 वाक्य 31 देखे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है,
हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो भक्त हैं प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। और किसकी नहीं सुनता? वह पापियों की नहीं सुनता। यदि हम पाप में रहकर प्रभु से मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा तो इसका कारण यह हमारा पाप, ना कि हम प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। प्रभु तो हमें देना चाहता है, प्रभु तो इसलिए आया कि हमें आशीर्वाद मिले। वो आशीर्वाद देने वाला है, वो प्यार करने वाला, वो प्रार्थना को सुनने वाला है। वो आया ही इसीलिए। यदि हम ईसाई के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 देखें, वहां पर लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थना को अनसुना कर देता हूं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। यानी कि हम पाप में पड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखों को फेर लेता हूं। यदि तुम अपने हाथ मेरी ओर उठाते हो मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थना को अनसुना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हम पाप में पड़े हैं। पाप में रहकर हम प्रभु से जो मांगेंगे हमें मिल नहीं सकता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 12 देखे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमें हमारे पाप को, पाप में जीवन को, उन बुराइयों को जिनमें आज हम धंसे हैं, जिनमें हम फंसे हैं, पड़े हुए हैं, उन बुराइयों को, उन पापों को, उन बातों को जो प्रभु के राज्य के, प्रभु के वचन के, प्रभु की इच्छा के खिलाफ और विरुद्ध हैं, उन्हें हमें छोड़ना होगा, उन्हें हमें त्यागना होगा, बुराई का जीवन छोड़ना होगा। उसके बाद हमें प्रभु के पास आकर जो हम मांगे प्रभु हमें देगा, प्रभु हमारी सुनेगा, क्योंकि वो हमारी सुनता है। हम कहते हैं प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, हमारी नहीं सुनी। ऐसा नहीं है, प्रभु तो सुनने वाला है, देने वाला है। यदि नहीं सुनने जा रहा तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहीं ना कहीं गलती है। दूसरा, यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, उसमें से एक कारण यह हो सकता है कि हमने अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्षमा नहीं किया है, माफ नहीं किया है। बिना क्षमा किए हुए, बिना माफ किए हुए जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है, यदि उनके प्रति, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, किसी के भी प्रति यदि हमारे अंदर गुस्सा, द्वेष भरा हुआ है, नफरत भरी है, और उसको लेकर हम प्रभु से मन्नत मांग रहे हैं, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हमारे निवेदन को पूरा करें, मन्नत मांग रहे हैं, प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। प्रभु को हमारे बलिदानों से हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को हमारी ज़रूरत है, हमारे हृदय की ज़रूरत है, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, एक कारण है, हो सकता है कि हमारे अंदर जब तक हम हृदय से क्षमा नहीं करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 देखे, वहां पर प्रभु का वचन मेरे प्यारे मित्रों क्या कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, वाक्य 24, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। पहले हमें मेल करना है, पहले हमें क्षमा करना है, पहले हमें माफ करना है, तब आकर के प्रभु को बलिदान चढ़ाना है, तब आकर के प्रभु से मन्नत मांगनी है, तब आकर के हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, तब प्रभु वो प्रार्थना हमारी स्वीकार करेगा। यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 में पढ़े, वहां पर लिखा है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को
पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। हमें क्षमा करने की जरूरत है। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, गुस्सा लेकर के बैठे हैं, तो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहन, नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है जिसके प्रति हमारे अंदर गुस्सा भरा है। क्षमा नहीं किया, नुकसान हमारा ये, क्योंकि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारी तरक्की और उन्नति नहीं हो रही है, और हम प्रभु पर उंगली उठाते हैं, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु इसलिए नहीं सुन रहा आपकी कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति आपके अंदर गुस्सा, मन मुटाव भरा है। पहले आप उसको निकाल दीजिए, तब प्रभु आपको भरेगा, तब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको आशीर्वाद देगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 वहां पर लिखा है, जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो और तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो। यदि तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि कोई कमी है, शिकायत है किसी से, नफरत है, गुस्सा है, माफ नहीं किया, बातचीत नहीं है, रिश्ता ठीक नहीं है, प्रभु कहता है माफ कर दो, क्षमा कर दो, तब आकर के प्रार्थना करो, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तब प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम अपने हृदय को जांचें, हम अपने दिल को जांचें, खंगोलें, ढूंढें क्या कमी है, कहां पर रुकावट है, कहां पर बंधन है, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। यही कारण है कि हमारे पाप को हम उतार करके फेंक दें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने पाप किया है तो उसे दूर फेंको और अधर्म को अपने यहां ना रहने दो। अधर्म को, बुराई को, पाप को अपने अंदर मत रहने दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु कहता है यदि पाप किया तो उसे उतार फेंको। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपको आशीर्वाद दे, यदि आप चाहते हैं आपकी तरक्की और उन्नति हो, यदि आप चाहते हैं जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, प्रभु प्रार्थना सुने, तो आप अपने पाप को उतार फेंकिए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। ऐसा संभव नहीं है कि आप पाप को भी लेकर चलें और प्रभु को भी लेकर के चलें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो तुम एक से बैर करोगे और दूसरे से प्यार करोगे। हम दो नावों में पैर रख करके नहीं चल सकते, एक को छोड़ना होगा। यह फैसला आपका है, आप किसको छोड़ना चाहते हैं और किसको अपनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा आपकी प्रार्थना का, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। बस जरूरत है आपको अपने बुराई के जीवन को, पाप में जीवन को छोड़कर प्रभु के पास आने की। तब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, तब देखिए चमत्कार होगा। क्योंकि प्रभु कहता है तुम अपने को पवित्र रखो, कल तुम अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखोगे। वो बातें, वो कार्य आपके जीवन में होंगे जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं, जिन बातों की आप कल्पना नहीं करते, वो कार्य प्रभु आपके जीवन में करने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का कान इतना बहरा नहीं कि वो तुम्हारी सुन ना सके, प्रभु सुनने वाला है। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला है। आप ये मत सोचिए प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु प्रार्थना को सुनता है। आइए एक पल अपनी आंखें बंद रखें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं हमारे इन युवाओं के लिए प्रभु, जो आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। आज बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग प्रभु इस बात
को लेकर दुखी हैं, निराश हैं कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती, बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे, नहीं सुनी जा रही। प्रभु स्वर्गीय पिता, उनके अंदर की बुराइयों को, उनके अंदर के पाप को प्रभु त्यागने की, छोड़ने की शक्ति दे। इन्हें तू पवित्र बना, पवित्रता में बढ़ने की कृपा दे। इनके विश्वास को बढ़ा, पाप को छोड़ने की, पाप के मार्ग को, रास्तों को छोड़ने की कृपा दे। इन्हें तेरे साथ बैठकर, तेरे साथ लिपटकर, तुझसे जुड़कर जीवन जीने की कृपा दे। इनके भविष्य को, इनके जीवन को तू उज्जवल बना प्रभु। और जो बुराइयां हैं, वो बातें जो तेरे राज्य के विरुद्ध हैं, वो काम, वो बातें जो प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को तेरे पास आने में रुकावट और बाधाएं डालती हैं, प्रभु उन सब को तू हटा और इन्हें पवित्र बना, नया बना प्रभु, यीशु के नाम पर, आमीन। धन्यवाद भाई पैट्रिक। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ए दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हमारे जीवन के वरदान के लिए। जीवन कितना बड़ा अनमोल वरदान है ये पिता। तेरे पुत्र यीशु के द्वारा तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है, तूने हमें अपने से जोड़ दिया है। इस महान संयुक्ति के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन के इन कठिन परिस्थितियों में तेरे पवित्र वचनों के सामर्थ्य के साथ जीने के लिए कृपा दीजिए। जब जीवन से भटक जाते हैं उन सारे क्षणों में तेरे करीब आने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पुत्र यीशु से सीखने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके जीवन के एक एक पहलू पर आशीर्वाद देना, उनको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाना, उन्हें आज़ाद करना, ईश्वर की सच्ची संतान की जिंदगी जीने का उनको मौका देना। पिता, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जयसु। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने में, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, ताली बजाइए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। और एक बार, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। और बनाइए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। सब गाइए। महिमा